साथियों नमस्कार। मैं आप सबका प्यारा दोस्त सुशील सिंह। साथियों, हम लोग जो महापुरुषों की चर्चा कर रहे थे अपने पुराने वीडियो में, उसी कड़ी में आज हम एक ऐसे महामानव के बारे में बात करेंगे जो पूरे भारत के लोगों के रहन सहन, राजनीतिक विचार, छुआछूत, भेदभाव इत्यादि कई मसलों पे ऐसे ऐसे काम किए जो आदि अनादिकाल से लोग नहीं कर पाए थे। मित्रों, आप लोग इशारों में समझ गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं आज के इस युग के महानायक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। सबसे पहले मित्रों, मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात अब उनके जीवन पे छोटा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। साथियों, बाबा साहेब का जो बचपन था, उनको बागवानी का बड़ा शौक था। वो फूल, पत्ती, पौधों इत्यादि में लगे रहते थे। लेकिन उनके पिताजी उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में सदैव चिंतित रहते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि यह मेरा जो बच्चा है, यह आगे चलकर हमारे दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, महिलाओं के लिए उद्धारक के रूप में काम करे। मित्रों, आप सब यह जान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो पिताजी थे वो अंग्रेजी सेना में सूबेदार के पद पर काम करते थे। वहाँ से सेवानिवृत्ति लेने के बाद वह जो है एक मिलिट्री स्कूल में ही हेडमास्टर के रूप में भी काम किया। लेकिन अंबेडकर जी की उसी तरह से पढ़ाई चलती गई। कुछ दिन बाद उनके पिताजी जब बीमार रहने लगे तो परेशानी तो बढ़ी कि आर्थिक मदद कैसे हो पाए। उस समय का जो तत्कालीन समाज था, छुआछूत, भेदभाव, इन सब चीज़ों में बहुत लीन हुआ करता था। अंबेडकर जी अपने प्रतिभा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर हाई स्कूल, इंटर, ये सब परीक्षा पास करते हुए बीए की परीक्षा पास किए। तत्पश्चात अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना था। वो एमए की परीक्षा जो है उसकी डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका गए और वहाँ से उन्होंने अपनी जो है न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री पूरी की। समझिए मित्रों, उस समय की बात है, लगभग 1915 के आसपास की बात है जब उन्होंने एमए की डिग्री पूरी की। उस समय हमारे देश में लोग 2, 4, 5 भी ढंग से नहीं पढ़ पाते थे। यह दौर कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा। यहीं पे अंबेडकर जी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया। उसका विषय था भारत के राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। पीएचडी पूरी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिनके पास पैसा नहीं था वो अमेरिका पढ़े कैसे। हाँ मित्रों, ऐसे महामानव को पढ़ाने के लिए उसमें बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने मदद की। उन्होंने छात्रवृत्ति दी। उसी का देन था कि बाबा साहेब वहाँ गए, पढ़े और पीएचडी की। बाबा साहेब फिर वहीं पे नहीं रुके। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और लॉ जैसे विषयों पर डिग्री लेनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय वो तुरंत वो नहीं कर पाए, तो लौट के भारत आए
और 1920 के आसपास उन्होंने मूक नायक नामक समाचार पत्र का संचालन शुरू किया और उसमें जो बहुत बड़ा योगदान था कोल्हापुर नरेश का, साहू जी महाराज का। और उन्होंने दलितों की एक मीटिंग में लोगों से कहा कि तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है, अब तुम्हें मुख्यधारा में आने से कोई नहीं रोक सकता। हुआ भी यही मित्रों, अंबेडकर जी लगातार दलितों के लिए काम करते गए और फिर उन्होंने 1920 में लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और यहाँ आए और यहाँ के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया। महिलाओं के लिए तो इतना बड़ा काम किया है जो कि किसी ने अब तक नहीं किया था। हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति इत्यादि कई सारे विषयों पर उनको जो है अधिकार दिया। मित्रों, वीडियो लंबा ना हो, शेष जानकारी अगले वीडियो में। उससे पहले मैं उनको एक बार पुनः सादर नमन प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं। साथ ही आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।